ऋतु का समय था और शाम हो चली थी। आकाश में काले घने बादल छाए हुए थे। गुड मॉर्निंग माय न्यू ब्लॉग। तो हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो सुबह के भी 7 बज रहे हैं। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। भगवान का भरोसा। हनुमान का भरोसा। शीत ऋतु का समय था और शाम हो चली थी। आकाश में काले घने बादल छाए हुए थे। नीम के एक पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे थे। वे सब बार बार काँव काँव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे। तभी एक छोटे मैना आई और उसी नीम के वृक्ष की एक डाली पर बैठ गई। मैना को देखकर कई कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने डरते हुए कहा, कौवे भाई, बादल बहुत हैं, इसलिए आज जल्दी अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ। मुझे आज रात यहाँ बैठे रहने दो। कौवे ने कहा, नहीं, यह पेड़ हमारा है, तुम यहाँ से चली जाओ। मैना बोली, भाई, सब पेड़ तो भगवान के हैं, बस हैं इस सर्दी में यदि वर्षा हुई और ओले पड़े तो भगवान ही हम लोगों के प्राण बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, तुम लोग मेरी सहायता करो और मुझे भी यहाँ बैठने दो। कोई ने कहा, हमें तुम्हारे जैसी बहन नहीं चाहिए। तुम भगवान का नाम लेती हो तो तुम भगवान के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तुम नहीं जाओगी तो हम सब तुम्हें मारेंगे। कौवे तो झगड़ालू होते ही हैं। वे शाम को जब पेड़ पर बैठने लगते हैं तब आपस में झगड़ा किए बिना उनसे रहा नहीं जाता। वे एक दूसरे को मारते हैं और काँव काँव करके झगड़ते हैं। कौन कौवा किस शाखा पर रात को बैठेगा, यह झटपट तय नहीं हो पाता। उनमें बार बार झगड़ा होता है। फिर वह किसी चिड़िया को बैठने की इजाज़त कैसे दे सकते थे? आपस का झगड़ा छोड़कर वे सब मैना को मारने के लिए दौड़े। काँव काँव करके अपनी ओर झटपटा देखकर बेचारी मैना वहाँ से उड़ गई। थोड़ी दूर पर स्थित आम के एक पेड़ पर जाकर वह बैठ गई। रात को तेज आंधी आई, बादल गरजने लगे और बड़े बड़े आलू जैसे ओले तड़ भड़ बंदूक की गोली जैसे होने लगे जैसे पड़ रहे थे। कौवे काँव काँव करके चिल्लाए। इधर उधर थोड़ा बहुत उड़कर गए, परंतु ओलों की मार से सब के सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर भी गए। मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी उसकी एक मोटी डाली आंधी से टूट गई। डाल भीतर से सड़ गई थी और खोखली हो गई थी। डाल टूटने से उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खोखला स्थान बन गया। छोटी मैना उसमें घुस गई। उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ। थोड़ा सा दिन चढ़ने पर चमकीली धूप निकली।
निकल आई। मैना खोखले स्थान से बाहर निकली। वह पंख फैलाकर चहकने लगी। उसे भगवान को प्रणाम किया और वहाँ से उड़ गई। पृथ्वी पर ओले से घायल पड़े हुए कौओं ने मैना को उड़ते देखा। एक कौए ने बड़े कष्ट से कहा, मैना बहन, तुम रात को कहाँ रहीं? तुमको ओलों की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। दुख में पड़े हुए असहाय जीवों को भगवान के अलावा और कौन बचा सकता है? लेकिन भगवान केवल ओलों से मैना को नहीं बचाते। कोई भी जीव जो भगवान को याद करता है, उसकी भगवान बुरे समय में सहायता करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं।